हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे से होंगे। अभी तक हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो भी लेक्चर या जो भी वीडियो बनाया हुआ था सबको हमने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि अंत तक जब आप देखेंगे तभी आपको अच्छे से जो भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़ाया हुआ है वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप क्लास 10th में चाहे यूपी बोर्ड में हो, चाहे सीबीएसई में हो, चाहे आईसीएसई में हो, या कोई भी आप ऐसा एग्ज़ाम दे रहे हैं जिसमें कि क्वाड्रेटिक क्वेश्चन पूछा जाता है, उन सब एग्ज़ाम्स के लिए ये जो मैं बना रहा हूँ वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। अगर आप लोगों ने अच्छे से वीडियो को देखा और समझा तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका कोई भी क्वेश्चन जो कि क्वाड्रेटिक क्वेश्चन से है कभी भी मिस नहीं होगा। पूरा क्वेश्चन एग्ज़ाम में अच्छे से करके आएंगे और पूरे वीडियो को अच्छे से देखा हुआ है तो आपके दिमाग में किसी भी तरह का कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। आप चाहे जैसा भी क्वेश्चन देगा बना कर चले आओगे, करके चले आओगे। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ स्पेशल केसेस होते हैं। जैसे मैं एक लिख रहा हूँ कुछ ax² + bx + c = 0। हमने माना ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, तो इसमें एक कुछ स्पेशल केस है। स्पेशल केस पहला, देखिए, अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में c = 0 आ जाए, दैट मीन जो कांस्टेंट वाला टर्म है वो 0 आ जाए, उस केस में ये कांस्टेंट टर्म 0 हो गया, उस केस में जो इसके रूट्स होंगे वो क्या होंगे वो हमको देखना। अगर हमने क्या काम किया, c की जगह हम 0 रख दिया, तो उस केस में क्या होगा, ax² + bx = 0। ठीक, अब यहाँ दोनों में से x कॉमन ले लेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, ax + b = 0 हो जाएगा। और यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं x0, दूसरे ब्रैकेट में ax + b = 0। अब यहाँ से हम x = क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा पहला वैल्यू, और जो दूसरा वैल्यू आएगा x + b = 0, तो ax = -b और x की जो वैल्यू आ जाएगी -b/a। तो जो दो वैल्यू मिलेगा वो क्या मिलेगा, एक x = 0 होगा और दूसरा x = -b/a होगा। ठीक है, ये पहला केस होगा, स्पेशल केस में पहला होगा। अब मैं इसका एक एग्जांपल लेकर दिखाता हूँ आप लोगों को कैसे होगा। जैसे देखिए, एग्जांपल फर्स्ट, फाइंड रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा x² + 5x = 0। ये भी आपका क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। या फिर हमने हमारे यहाँ पर 2 है, ठीक है, तो यहाँ पर 2x² + 5x = 0 है, और दोनों में से अगर x कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा, 2x + 5 = 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर x = क्या एक मिलेगा, 0 मिल जाएगा। जो दूसरा मिलेगा 2x + 5 = 0, तो 2x = -5 हो जाएगा, तो x की जो वैल्यू होगी -5/2 हो जाएगी, और यहाँ पर x = 0, तो हमको दो वैल्यू मिल जाएगा। मीन्स इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो दो रूट्स है वो कौन कौन से हो जाएंगे, एक 0 हो जाएगा, दूसरा -5/2 हो जाएगा। अब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया जाएगा, आपको पहले उसमें देखना होगा कि उसका कांस्टेंट टर्म क्या है। कांस्टेंट टर्म 0 है तो अब आप बिना देखे बता सकते हो कि एक 0 आपका एक जो रूट होगा वो 0 होगा। जो दूसरा माइनस में -x का कोफिशिएंट अपॉन x² का कोफिशिएंट, दोनों को डिवाइड कर दोगे तो आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा रूट। अब सेकंड केस लेके चलते हैं। देखिए, सेकंड केस में क्या होगा, सेकंड केस में अगर मान लिया जाए इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में b = 0 दे दे, इसमें b = 0 दे दे, उस केस के लिए क्या बनेगा, ये ax² + c = 0 ये बन गया। अब इसके जो 0 या रूट्स होंगे वो क्या होंगे, ax² = -c हो जाएगा, तो x² = -c/a, तो x की जो वैल्यू आ जाएगी ±√ में -c/a। ठीक है, तो इसके जो दो रूट्स मिलेंगे वो कौन कौन से मिलेंगे, ±√ में -c/a, ये दोनों रूट्स मिल जाएंगे। ठीक, अब मैं इसका भी एक एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल लेते हैं। ठीक, हाँ, देखिए, अब मैं इसी का एक दूसरा एक एग्जांपल लेकर चलता हूँ। ठीक है, एग्जांपल फर्स्ट, मान लो कि हमको निकालना, किसका वैल्यू निकालना है, मान ली x² - 25 = 0। ठीक, हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिया इसके एग्जांपल के लिए। अब इसमें आपको देखना है कि जो bx वाला जो टर्म है इसमें नहीं है, पहला x² वाला टर्म है और c वाला टर्म है। ठीक है, तो इसका हमको क्या निकालना है, 0 निकालना है। तो उसके लिए क्या काम करेंगे हम, x² - 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर = 0। ठीक, अब यहाँ पर क्या मिलेगा, क्या बना आपका a² - b² का फार्मूला बन गया।
अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी होता है एक ब्रैकेट में, दूसरे में ए प्लस बी होता है। ठीक है, अब इसी पे इसको एक्सपेंड कर देंगे, तो पहले ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 5 आ जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब क्या काम करेंगे, x माइनस 5 इक्वल टू 0 इसको कर देंगे x इक्वल टू 5। एक रूट ये हो गया और जो दूसरा रूट होगा वो कितना होगा 0, x इक्वल टू माइनस 5। ठीक, तो इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा उसके दो रूट्स होंगे, कौन कौन से होंगे, एक प्लस में आएगा एक माइनस में आएगा, दोनों का रूट सेम होगा। ठीक है, दोनों रूट सेम होगा लेकिन दोनों का जो साइन है वो अपोजिट होगा। दैट मीन्स अगर एक प्लस में आया तो एक माइनस में आएगा। ठीक है, हमेशा यही होगा। ये दूसरा केस होगा। अब तीसरा केस लेके चलते हैं। देखिए जो तीसरा केस है, तीसरे केस की मैं बात करता हूँ। तीसरे केस में देखिए क्या होगा, अगर मान लिया जाए कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, कोई ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है जिसमें ए और सी दोनों इक्वल हो। तीसरे केस में क्या होगा, इफ़ ए इक्वल टू सी एंड सी डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, सी 0 नहीं है और ए भी 0 नहीं है, दोनों भी 0 नहीं है। उस केस में क्या होगा, देन दोनों जो रूट्स होंगे आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। ठीक, अगर ऐसा मिल जा रहा है कोई भी, आप आपने देखा कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो और जो कांस्टेंट टर्म सी है, अगर दोनों इक्वल है, ठीक, अगर उसका साइन अपोजिट हो सकता है लेकिन अगर इक्वल है तो हम आसानी से बता सकते हैं कि अगर इसका एक रूट अल्फ़ा दिया हुआ है तो दूसरा रूट क्या होगा, 1/अल्फ़ा होगा, क्योंकि रेसिप्रोकल। अब मैं इसका एक एग्जांपल लेकर दिखाता हूँ आपको। देखिए मान लिया हमने क्या दिया हुआ, 3x स्क्वायर प्लस दिया हुआ 10x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक, अब इसमें आप देखेंगे क्या दिया हुआ है, a इक्वल टू सी इक्वल टू 3 दिया हुआ है। ठीक है, दोनों a और c का वैल्यू सेम दिया हुआ है। इस केस के लिए हमने क्या बताया था कि जो इसके दोनों रूट्स होंगे वो एक दूसरे की क्या लिखा हुआ है, रेसिप्रोकल टू ईच अदर हो गया। ठीक है, अब दोनों का रूट निकाल कर मैं यहाँ पर चेक करता हूँ कि रूट्स क्या मिल रहे हैं। तो रूट्स निकालने के लिए हमने एक मेथड बताया था आपको, पहले ये वाला रखना होता है हमको पहले यहाँ पर, फिर उसके बाद इसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट रखना होता है। एक ये बन गया फैक्टर, और जो दूसरा होता है इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे ये 9 हो जाएगा। ठीक है, अगर 9 1 लेंगे 10 हो जाएगा, 9 9 1 ले लेंगे 10 हो जाएगा। ठीक, अब अगर हमने क्या बताया था, अगर ऐसा है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3x एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है, दूसरे ब्रैकेट में भी 3x हो जाएगा। क्यों 3x होगा, क्योंकि पहले यहाँ पर 3 दिया हुआ है। ठीक है, अब दोनों में क्योंकि यहाँ प्लस लाना है तो यहाँ पर लगा देंगे +1, और यहाँ प्लस लाना है तो यहाँ पर लगा देंगे प्लस लगा के 9 लिख देंगे। ठीक है, ये दोनों, अब दोनों का हम देखते हैं क्या आ रहा है, 3x + 1 इक्वल टू 0 आ रहा है, 3x इक्वल टू -1, तो 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/3 एक हो गया। और जो दूसरा रूट है वो क्या मिलेगा हमको, 3x + 9 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू -9, x इक्वल टू -9/3, इसको कैंसिल कर देंगे -3। तो आप लोगों ने देखा कि जो दो रूट था, हमने पहले वाले को माना अल्फ़ा -1/3 हो जाएगा, जो बीटा होगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका -3। तो जो दोनों रूट्स हैं वो एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो आपको देखकर पहचान सकते हो। अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन एग्जाम में दे दे, इस टाइप का क्वेश्चन दे और बोल दे कि उसका एक रूट अल्फ़ा इक्वल टू कुछ दे दे, तो जो दूसरा रूट होगा बताने के लिए आप सीधे बता दोगे कि 1/, करके लगा दोगे, दूसरा का वाला रूट मिल जाएगा। उसमें कुछ भी नहीं करना है, ज़्यादा से भी दिमाग नहीं लगाना है। अगर a और c का वैल्यू सेम दे रहा है, ठीक, अब यहाँ पर क्या दोनों का साइन सेम है, अगर दोनों का जो साइन है वो अपोजिट हो, उस केस के लिए क्या होगा, देखिए अगर सेकंड वाला केस में क्या, फोर्थ वाले में देखिए, ठीक है, देखिए फोर्थ वाले में अगर हमने क्या किया, a इक्वल टू c हो जाए लेकिन दोनों का साइन चेंज हो, उस केस में क्या होगा, देन दोनों रूट्स क्या होंगे, दोनों रूट्स क्या होंगे, आर रेसिप्रोकल एंड अपोजिट इन साइन। दोनों के जो दोनों रूट्स होंगे वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे, मतलब व्युत्क्रम होंगे, और दोनों का जो साइन है एक प्लस में आएगा तो दूसरा माइनस में आएगा। ठीक है, अब इसका एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल मान लो कि हमने लिया 2x स्क्वायर
प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। इस केस में देखते हैं कि इसके रूट्स क्या आएंगे। ठीक है, तो हमने क्या बताया था सबसे पहले, वही कि पहले यहाँ 2 लिख देते हैं। ठीक है, अब जो दूसरा बनेगा इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4 हो जाएगा। अब हमको क्या लाना है, यहाँ पर +3 लाना है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर 2 है तो 2 यहाँ पर लगा करके इसको लिख देंगे और दूसरे ब्रैकेट को में भी 2x लगा कर इसको इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखना है क्या रखना है हमको, क्योंकि देखिए यहाँ पर +3 बड़ा है तो बड़े वाले के साथ प्लस साइन लगा देंगे 4, और क्योंकि यहाँ पर अगर 4 में से 1 घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमको, 3 मिल जाएगा। इसको ऐसे कर देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं फिलहाल यहाँ पे क्या मिला, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/2, एक रूट हो गया। अब जो दूसरा रूट होगा ये क्या, 2x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू -4, x इक्वल टू क्या आ जाएगा, -4/2, इसको कैंसिल कर देंगे तो -2 आ जाएगा। ठीक, तो अल्फ़ा इक्वल टू देखिए आपको क्या मिला है, अल्फ़ा इक्वल टू इसको अगर हमने अल्फ़ा मान लिया और इसको हमने बीटा मान लिया तो आप देखोगे क्या मिला है कि अल्फ़ा का जो वैल्यू है 1/2 मिला है और बीटा का वैल्यू -2 मिला है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों जो रूट्स हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है और दोनों का जो साइन है वो कैसा है, एक दूसरे से अपोजिट है। ठीक, तो ये जो केस है ये भी केस आपको ध्यान में रखना होगा कि कोई भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ इस टाइप का, आपने देखा कि ये और ये दोनों सेम है लेकिन दोनों का साइन अपोजिट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रूट्स आएंगे वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल आएंगे और साइन भी अपोजिट होंगे। ठीक है, ये आपका कुछ केस होगा। अभी कुछ और भी बचा हुआ है, उस साइन ऑफ रूट्स। ठीक, अब देखिए इसमें पहला क्या करना है, पहले हमको कैसे पहचानना है कि जो भी रूट्स दिए हुए हैं वो जो रूट्स हैं उसका जो साइन होगा प्लस होगा या माइनस होगा, कैसा होगा। ठीक है, तो पहला जो केस है, अगर मान लिया जाए दिया हुआ इफ़ A, B एंड C आर ऑफ सेम साइन देन जो दोनों रूट्स हैं वो क्या होंगे, रूट्स आर विल बी कैसे होंगे, विल बी निगेटिव, ठीक है। अगर A, B, C जो यहाँ पर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ सभी का साइन सेम हो तो जो दोनों रूट्स मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, दोनों निगेटिव मिलेंगे। उसका एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल जैसे देखिए x² प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 हमने ले लिया। देखिए इसमें A भी कितना है, A आपका 1 है, B क्या है 3 है और C क्या है 2 है। तीनों का साइन प्लस में है, तीनों का साइन निगेटिव भी हो सकता है, चाहे निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव। अगर तीनों का साइन निगेटिव होता है तो हम क्या काम करते हैं, तीनों में से माइनस को कॉमन ले लेते हैं। माइनस कॉमन लेने के बाद माइनस को इधर डिवाइड कर देते हैं। जब माइनस को इधर डिवाइड कर देते हैं तो ये फिर प्लस बन जाता है, फिर वही बात हो जाती है। तीनों का साइन देखेंगे आप सेम आया हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि जो इसके रूट्स होंगे दोनों क्या होंगे, निगेटिव होंगे। अब इसको मैं फैक्टर करके देखता हूँ क्या आएगा। x² है प्लस 3x है प्लस 2 इक्वल टू 0। इसका फैक्टर करोगे तो x² हो जाएगा प्लस 2x यहाँ पर प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 0। x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 2 प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या मिलेगा, x प्लस 2 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -2, एक ये हो गया। जो दूसरा होगा x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1। तो जो दोनों रूट्स आ गए -1 और -2, इसका मतलब ये हुआ कि अगर दोनों रूट्स अगर सभी A, B, C तीनों ग्रेटर देन 0 हैं तो उस केस के लिए दोनों रूट्स क्या होंगे, माइनस में होंगे। ये पहला केस हो गया। अब दूसरा मैं देखता हूँ उसमें सेकंड देखिए, इफ़ B इज़ नेगेटिव एंड A, C आर पॉजिटिव, देन बोथ रूट्स आर पॉजिटिव। ठीक, एग्जाम्पल देखिएगा इसका। देखिए इसमें क्या क्या, अगर B वाला टर्म निगेटिव हो जाए, बाकी जितने भी हैं A और C दोनों क्या है, पॉजिटिव है, उस केस में जो हमको दोनों रूट्स मिलेंगे वो दोनों पॉजिटिव मिलेंगे। उसका देखिए एग्जांपल, उसी एग्जांपल को लेते हैं। मान लिया कि x² माइनस 3x है प्लस 2 इक्वल टू 0। हमने एक एग्जांपल ले लिया। अब देखिए यहाँ पर b की जगह पे क्या है, -3 है, a क्या है आपका 1 है, b क्या है -3 है और c क्या है 2 है। a और c दोनों को आप देखेंगे, दोनों का जो साइन है वो क्या है,
पॉजिटिव है और जो बी है उसका साइन निगेटिव है। तो इसके लिए क्या लिखा हुआ है कि दोनों जो रूट्स होंगे वो निगेटिव होंगे। अब मैं उसको चेक करके यहाँ पर देखता हूँ क्या आ रहा है। तो हमने क्या बताया था, इसके रूट्स को निकालने के लिए इसका कोफिशिएंट 1 है और इसका कोफिशिएंट 2 है। 1 2 -1 अब -2 कर देंगे तो -3 आ जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। वैसे ही तो x हम यहाँ पर क्या x दिया हुआ है तो x यहाँ पर लिखते हैं, ब्रैकेट लगा देते हैं, फिर x लिखते हैं, ब्रैकेट लगा देते हैं। यहाँ क्या -1 कर देंगे, -2 कर देंगे इक्वल टू। इसके बारे में हमने पहले वाले वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया कि क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है। अब इसके जो दो रूट्स आएंगे x -1 = 0, x = 1, एक 0 ये हो गया। जो दूसरा 0 होगा x -2 = 0, x = 0, ठीक है। तो जो दोनों रूट्स हैं यहाँ पर दोनों कैसे आए, पॉजिटिव आ गए, ठीक। अब जो थर्ड वाला केस है उसको देखते हैं, ठीक। जो थर्ड वाला केस है इसमें देखिए क्या, अगर c नेगेटिव हो जाए, a और b दोनों क्या हो, अगर इफ़ c इज़ नेगेटिव एंड b आर पॉजिटिव, उस केस में क्या होगा, एक रूट आपका पॉजिटिव मिलेगा और एक रूट नेगेटिव मिलेगा। उसका भी एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पर। x² + x -2 = 0 हमने एक एग्जांपल ले लिया। अब इस एग्जांपल में यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, a की जगह पर 1 है, b की जगह 1 है, c की जगह पर -2। जो c है ये क्या है आपका निगेटिव है, a और b दोनों पॉजिटिव है। अब हमको चेक करना है कि ये जो दोनों रूट्स हैं वो एक पॉजिटिव और निगेटिव आ रहा है या नहीं आ रहा। इसके लिए हमने क्या बताया था, सिंपल सा, इसका कोफिशिएंट 1 और इसका कोफिशिएंट 2, एक ब्रैकेट में x फिर दूसरे वाले ब्रैकेट में भी x = 0। अब यहाँ पर देखिए हमको क्या लाना है, बीच में प्लस लाना है। प्लस लाने का मतलब ये हुआ है, दो इसके एक प्लस में अगर 2 लिख देंगे, -1 लिख देंगे, तो इस केस में क्या मिल जाएगा आपको, देखिए सिंपल सा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 मिल जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो रूट्स मिलेंगे x + 2 = 0, x = -2, x = -2, एक रूट ये होगा। जो दूसरा रूट होगा वो क्या, x - 1 = 0, x = 1, ये दोनों रूट्स मिल गए, ठीक। तो देखिए ये 3 कंडीशन हमने यहाँ पर चेक किया। एक चीज़ और आपको ध्यान देना होगा, अगर मान लिया जाए ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया जो हमने बताया यहाँ पर कि अगर c निगेटिव है, c निगेटिव, इसका मतलब ये हुआ कि a + bx - c = 0 है। इस केस के लिए ये था। अगर इस केस के अलावा अगर ये भी निगेटिव आ जाए, ये भी निगेटिव आ जाए, तब भी यही केस होगा, तब भी उसका एक रूट पॉजिटिव होगा और एक रूट निगेटिव होगा, ठीक है। ये आपको ध्यान देना। लेकिन हमको ये शर्त पता होना चाहिए कि अगर c का जो कोफिशिएंट है वो निगेटिव आएगा तो हमेशा हमको एक जो रूट है वो पॉजिटिव और एक रूट क्या होगा, निगेटिव मिलेगा, ठीक। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सब अच्छे समझ आ गया होगा। आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए नॉलेज के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।